मास्टरमाइंड कौन है डॉक्टर साहब इसका, ये जो सब कुछ प्लान करता है? इजराइल। अगर आपने एक लाइन में पूछा तो बताया है, इजराइल चलता है, शेयर मार्केट के थ्रू चलता है। शेयर मार्केट लंदन अमेरिका के थ्रू न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट से चलती है, उसका कंट्रोल लंदन के हाथ में है और लंदन का कंट्रोल इजराइल के हाथ में है। जो अंग्रेज़ भारत में आए थे इजराइल के इशारे पर ही आए थे। आज भी आपके इंडो इजराइल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये जो जोहड़ बन रहा है, अगर इसकी ग्रांट सरकार देगी तो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत देगी। इजराइल की टेक्नोलॉजी लगेगी, इजराइल के पास गिरवी रखा जाएगा। जितने जोहड़ आपके गांव में निर्मल सरोवर योजना के नाम पर लागू किए गए हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट इजराइल की टेक्नोलॉजी से हैं, तो इजराइल की ज़मीन पर है, क्योंकि उसका कर्जा, उसका जो लोन है वो इजराइल देता है। आपकी खानदानी ज़मीन पर भी मकान बनाने के लिए लोन लोगे तो खानदानी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ेगी बैंक के पास। नहीं रखनी पड़ेगी तो बताओ, रखनी पड़ेगी ना जी। अगर आपकी गिरवी रखनी पे, तो आपको तो बैंक की नहीं है, बैंक कैसे गिरवी रख सकता है? यानी अगर गांव की जमीन पर स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, मंडी खोलने के लिए, या आपकी वेजिटेबल का रिसर्च करने के लिए, या डंगरों का रिसर्च करने के लिए, या डेयरी रिसर्च खोलने के लिए, या पशुपालन के लिए, किसी भी रिसर्च के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट लगेगा और उसका लोन अगर वर्ल्ड बैंक से आएगा तो वो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत होगा, तो इजराइल के पास गिरवी रखा जाएगा ना। जो लोन देगा उसी के पास तो गिरवी रखोगे। तो आपकी यहां पर ये सब्जियों के ऊपर रिसर्च चल रही है, हाइब्रिड बीज बनाने के ऊपर रिसर्च चल रही है, आपकी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रही है, आपकी एनडीआरआई में रिसर्च चल रही है, सारी इजराइल के प्रोजेक्ट के तहत चल रही है। टोटल देश को इजराइल के ऊपर गिरवी रखा हुआ है इन लोगों ने। और फिर नरेंद्र मोदी तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं इजराइल हमारा दोस्त, इजराइल हम, इजराइल ये, इजराइल वो, इजराइल की गीत गाता गाता थकता नहीं है नरेंद्र मोदी। तो जब देश का विदेश मंत्री फिलिस्तीन के साथ था उस टाइम पर नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ था, बीजेपी का सारा तंत्र, सारा आईटी सेल इजराइल के साथ था। आप युद्ध रोकने के लिए आपने सोल्यूशन बताया कि खबरों का पोस्टमार्टम करना सीखो, और एक दो चीज़ें और आपने और बताई। जब इंसान ये सब करने लग जाएगा तो रोज़मर्रा की जो उसकी भागदौड़ की ज़िंदगी है, कि खाना है, कमाना है, घर चलाना है, वो कब करेगा डॉक्टर साहब? कब करेगा? करने के लिए कितने पैसे, मैं भी तो, मेरा भी तो घर चलता होगा। आपकी परिस्थितियां अलग होंगी, हर एक इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं। तो अगर बैठ आप सब करके रिसर्च कर लेते हैं मिल करके, आओ बैठ के करते हैं गांव के अंदर कि रिसर्च करने के लिए हम 5 बच्चों को ट्रेंड कर देंगे, वो गांव को रिसर्च करके देंगे, उसके बदले में गांव उनकी रोटी का इंतजाम कर दे, हो जाएगा ना। गांव के ही बच्चों को ट्रेंड कर देंगे कि गांव के ही स्कूल के अंदर गांव के ही बच्चों को पढ़ा देंगे। मैंने रिसर्च की थी, यहाँ मेरे पास में गांव है, उसमें 4500 की जनसंख्या का गांव है, 4500 वोट का गांव है। मेरा गांव 4200 की वोट का गांव है, तो मेरे गांव का रिसर्च लगभग वही है। और आज के टाइम पर ये जो साथी आप देख रहे हो, जो दूसरे साथी आने वाले हैं, वो पूरे गाँव में गए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ हमारी मीटिंग है, यहाँ पर वो पूरे गाँव में गए हैं, एक एक घर में जाकर बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम्हारा कितना खर्चा होता है। एवरेज खर्चा बता रहा हूं मैं आपको, महीने का लगभग 50 लाख रुपया 5 या 6 प्राइवेट स्कूलों के मालिकों के पास जा रहा है गांव का। और ये हर गांव की बात हो रही है, कैलकुलेट करके देखो, साल का 6 करोड़ मेरे एक गांव का बनता है, और हरियाणा में 7000 गांव है। सिक्स 913 गांव है, ठीक है। मैं 7000 इसलिए बोल रहा कि शहर के आसपास के जो गांव म्यूनसिपल कमेटी के अंदर ले लिए, वो भी मैं उनको भी, वो शहर में हो गए हैं, अब वो गांव नहीं रहे, असल में वो गांव ही है, आज भी व्यवस्था गांव की चल रही है। तो 7000 गांव मल्टीप्लाई बाई 6 करोड़, मल्टीप्लाई करो, कितने हजार करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के नाम पर प्राइवेट स्कूल के मालिकों को दे रहे हैं। और उसके बदले में आपको कैसा बच्चा मिल रहा है? जो सुबह स्कूल में जाने से मात्र आधा घंटा पहले उठता है, उसकी बस आती है, वो बस उसको 5-6 गांव में चक्कर काट के 1.5 घंटे बाद स्कूल पहुंचाती है, और शाम को भी 1-1.5 घंटे चक्कर कटवा के गांव में छोड़ती है। दिन का 3 घंटा वो ट्रैवल करने में व्यतीत करता है। ना उसका पेट ठीक है, क्योंकि उठते ही जो है, कोई क्या कि कुछ है नहीं, उठते ही नहा के चल पड़ा, तो कब्ज़ रहती है 24 घंटे। वहाँ जाकर कैंटीन का खाना खाता है, उस कैंटीन में ऑयल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, या कॉटन सीड ऑयल हो रहा है जो नपुंसक बनाता है, या ब्रांड राइस ब्रांड यूज़ हो रहा है, या फिर पाम ऑयल यूज़ हो रहा है जो कि कैंसर करता है या फिर हाजमा नहीं करता, या सारा का सारा तेल खराब हो रहा है, या पैकेट वाला खाना खा रहा है जो प्योर कैंसरस है। पढ़ाई कौन सी पढ़ रहा है? सुबह से लेके एक जगह बैठा हुआ है, स्कूल के पास खेलने की जगह नहीं है, एसी रूम है, एसी में जो बच्चा रहेगा जिसको पसीना नहीं लेगा उसके तो पोर्स बंद हो जाएंगे, पोर्स बंद हो जाएंगे तो हार्मोन्स सारा गड़बड़ाएगा, और बड़ा होने के बाद लड़कियों के हार्मोन्स गड़बड़ाने का हालत यह है कि 11-11 साल में पीरियड्स आने शुरू हो चुके हैं।
लड़कों का ये हाल है कि 10-10 साल के बच्चे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। ये उसकी वजह से है, ये उन स्कूलों में भेजने की वजह से। उसके बाद आपका बच्चा घर आएगा, घर आने के बाद या तो ट्यूशन, वो इतनी 2-3 घंटे का सफ़र पूरा करके 2 बजे छुट्टी होगी, 5 बजे घर आएगा, 5 बजे आने के बाद या तो वो ट्यूशन जाएगा, या मोबाइल पे लगेगा, या टीवी पे लगेगा। खेलने के लिए कोई जगह नहीं, सोशलाइजेशन के लिए कोई जगह नहीं, गाँव से बात करने के लिए कोई जगह नहीं, समस्याओं पर चर्चा करने के लिए कोई जगह नहीं, फैमिली से बात करने की कोई अक्ल नहीं, उसको कुछ नहीं पता। यानी कि एक पूरा एजुकेशन सिस्टम हजारों लाखों करोड़ रुपया वेस्ट करने के बाद कबाड़ पैदा कर रहा है, नागरिक पैदा ही नहीं कर रहा। तो इसका सोल्यूशन बताने के लिए मुझे क्या बताना, इतनी सारी बात बता दी, अब आपको सोल्यूशन नहीं पता। गांव के अंदर बेरोजगारों की फौज है, ट्रेनिंग हम दे देंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। 3 साल की उम्र से लेकर मैं किसी भी बच्चे को ये बता सकता हूँ, इस बच्चे के पास परमात्मा ने ये दिमाग दिया है, परमात्मा ने ये हुनर दिया है, इसको उस हुनर के लिए तैयार कर लो। तो क्या हम गांव के 20-50 बच्चों को तैयार करके गांव के अंदर उनकी पढ़ाई का इंतजाम नहीं कर सकते? बहुत आसानी से हो सकता है। गांव का पैसा गांव में रहेगा, गांव के बच्चों के पास रहेगा, और बच्चे के पास कम से कम 3 घंटे ट्रैवल वाले तो बचेंगे फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। 3 घंटे कूदने का समय मिल गया, सोशलाइजेशन भी हो जाएगी, यारी दोस्ती बनाना भी सीखेगा, यारी दोस्ती हो गई तो एक दूसरे के लिए लड़ना भी सीख जाएंगे, कॉमन सेंस आना अपने आप चालू हो जाएगा, बच्चा दौड़ना चालू करेगा, पसीना आएगा, खेलेगा, डिसीजन मेकिंग सब आ जाएगी। अदरवाइज डरे हुए नागरिक पैदा होंगे। आपका बच्चा क्या, देखो ना, आप जिन बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करी है, आज के टाइम पर वो कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग करने के नाम पर अपने बाप की गाड़ी कमाई को शहरों में जाके लूट रहे हैं। अगर लड़कियां हैं तो गुड़गांव में जा करके देख लो लड़कियां क्या कर रही हैं। कनाडा में जो लड़कियां गई हैं, कहने को तो वो हमारी लड़की कनाडा में रहती है, वहाँ से तो खबर आई थी ना कि यहाँ लड़कियाँ देह व्यापार में शामिल हो रखी हैं, वो अपना खर्चा चलाने के लिए करती हैं। गुड़गांव में भी यही कर रही हैं वो लड़कियाँ, जा करके देखो। यूनिवर्सिटीज़ में जो अकेली रहती हैं, जो पीजी में रहती है, जिनके आईफोन के खर्चे कहाँ से निकल रहे हैं, उनके सब देह व्यापार में शामिल हो गए हैं। वो बच्चियों को बर्बाद करने के लिए कानून बन रहे हैं। तो आप अपने गांव की व्यवस्था खुद नहीं समझ, क्या करोगे उस रोजमर्रा की जिंदगी है जिसमें आपके बच्चों के लिए कुछ भविष्य ही नहीं है भाई? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। रोजमर्रा की जिंदगी किसके लिए कर जी रहे हो? वो रुपया किसके लिए कमा रहे हो? कंपनियों का लोन उतारने के लिए? बच्चे तो आपके कुछ कुदर और ही जा रहे हैं, उस पर तो आप बात ही नहीं करते हो, उस पर तो चर्चा ही नहीं करते हो। चर्चा गायब कर दी। बताओ, सारे टीवी ने, सारे चैनलों ने, सारे इंटरनेट ने आपके बच्चों को परोस रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर क्या क्या कबाड़ परोस रहे हैं। पॉर्न साइट्स चल रही हैं, आपके बच्चों के मोबाइल में चल रही हैं। 8वीं क्लास के बच्चे को एक्सेस है उन पॉर्न साइट्स का, क्योंकि पूरे एंड्रॉयड सिस्टम को पता है कि 8 साल का बच्चा वहाँ, आपका फ्रंट कैमरा 24 घंटे काम करता रहता है, देखता रहता है कौन सा बच्चा इस पर काम कर रहा है। उसी टाइम पॉपअप हो जाती है उसके पास, सब देख रहा है वो। आपने तो डॉक्टर साहब एक पूरी चेकलिस्ट दे दी कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। लोगों को बड़ी सॉफ्ट चीज़ चाहिए कि एक चीज़ बता दो, ये कर लेंगे और इससे युद्ध रुक जाएगा, हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अच्छा, मतलब कोई और कर दे, एक सॉफ्ट, हमें ना कुछ भी करना करना पड़े, साहब ही लड़ाई लड़ लें, हाँ, वो तो कोई और ही लड़ ले। हाँ जी, तभी तो नाश हो रखा है। बच्चे आपके हैं, बर्बादी आपकी है, मैं क्यों लड़ूं भाई? मेरे बच्चे की बर्बादी मुझे दिखाई दे रही है, मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं शामिल करने के लिए गांव में आया हूँ कि गांव के लोग शामिल हो जाओ। मैं आपको भी कह रहा हूँ, मैं तो सबको कह रहा हूँ। मैं तो घर नहीं गया, गिरफ्तारी के बाद भी नहीं गया, उससे पहले भी नहीं। 2016 में अपना इंस्टीट्यूट बंद किया था। मैं किस टाइप का टीचर हूँ किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। मेरे जब मीडिया में आई थी, जब उस टाइम पे खबरें, मुझे 100 बच्चे लेने थे, मेरे पास 500 एप्लीकेशन थी, 100 मुझे निकम्मे बच्चे छांटने थे। मैं आपको बताता हूँ, माँ बाप से मैं लिखवा कर लेता था, आपके बच्चे के दिमाग में से क्या निकालना और क्या डालना है लिख कर दे दो, तुमको 2 महीने में वैसा बच्चा मिल जाएगा। मेरी 5 लाख रुपए फीस 2 महीने पढ़ाने की थी। काउंसलिंग जो मैं बच्चे की करता हूँ, ये दिमाग पता लगाने की, इसकी फ़ीस 1.5 लाख रुपया है। मेरी वेटिंग 2-2 साल की वेटिंग चलती थी। मैंने देखा कि ये कोचिंग सेंटर कोड हो गए हैं समाज के ऊपर, लेकिन गांव के आदमी को तो इसकी ज़रूरत है ना। तो मैं गांव में निकला, 2016 में निकला मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद करके। मैंने पत्नी को बोला कि 2 रास्ते हैं, एक पैसे के ढेर पर बच्चे को बिठा दो, बच्चा बड़ा होकर पक्का नशेड़ी बनेगा या गुंडागर्दी करेगा। दूसरा रास्ता है, इस बच्चे को भी शामिल करके समाज के लिए, अपने बच्चे के लिए कम से कम वैसा समाज तो बना लें जैसा हमको मिला, उससे तो बेहतर बना दे कम से कम, जैसा मेरे को बचपन मिल गया, और नहीं तो इसके आगे बच्चों को मिल जाए। चलो ठीक है, घर वाले मान भी गए, कहा भी ठीक है, चलो जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन अल्टीमेटली
मैं जब गांव में आया तो मैंने देखा कि गांव का आदमी किसी और ही उलझन में लगा हुआ है, और उस वक्त मैंने सोचा कि शायद तैयार नहीं होंगे। फिर दूसरे गांव में गया, फिर तीसरे गांव में गया, फिर चौथे में गया, जहाँ जिसने जैसा सुना वैसा सुनाया और वैसा समझा। बैठे, बात की, देखा यार जिनसे बात की वो तो समझ रहे हैं। फिर हौसला बढ़ा, फिर चिल्लाए, फिर बोले, फिर किसान आंदोलन, फिर 2019 में ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये युद्ध होगा, ये सब 2019 में बोलना चालू किया। 2019 में लॉकडाउन आएगा, वैक्सीन आएगी, ये सब 2019 में बोलना चालू किया। लॉकडाउन का विरोध करना है। लोग पागल बोलते थे उस दिनों पे, जैसे अभी आप बोल रहे हो ना, आपने तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते हो, ऐसे ही करके वो कुछ भी बोल देता है देवेंद्र। मैंने कहा क्या करूं बताओ, क्या करूं? मतलब लंबी डिटेल में समझाने के लिए, रिसर्च बताने के लिए आपके पास है क्या? मेरे पास जो ये एजुकेशन वाली रिसर्च है, इस पर 35 घंटे बोलने का मटेरियल है। जो इस युद्ध के नाम पर जो पूरा गेम प्लान है, इसको समझाने के लिए मेरे पास 25 से 30 घंटे का मटेरियल है आपके पास 25 से 30 घंटे मेरी बात सुनने के? किसी के पास वीडियो तो 30 सेकंड की तो रील देखते हैं यार, वो कहाँ से समझा देंगे उतना जल्दी? इसीलिए एक लाइन में बोलना चालू किया, लॉकडाउन आएगा, वैक्सीन आएगी, ऐसा कर लेना, वो कर लेना, जैसा कर लेना, जो समझ में आएगा वैसा बोलना पड़ रहा है ना भाई, क्या करें? जिसको जैसे इसको भी एक लाइन में समझा दो, क्यों हो रहा है युद्ध और कैसे बचाव करें? कंट्रोल करना है। और एक बचाव करने का तरीका अपना सिस्टम बना लो, अपना बीज, अपना पानी, अपनी रोटी, अपना जंगल, अपना डंगर, जल, जंगल, जमीन और जानवर का फैसला खुद करना शुरू कर दो। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म में से पूंजीवाद को खत्म कर दो। ये 2 लाइन में सोल्यूशन है। कैसे होगा उसके लिए चर्चा कर लो, उसके लिए जितना मर्जी लंबा चलो। शिक्षा से पैसा खत्म करना है, क्योंकि फिर मजबूरी में आपको अपना बच्चा कहीं कहीं पढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा पैसे पर आधारित नहीं होगी। मेरे गांव के सरकारी स्कूल में, आपके गांव के प्राइवेट स्कूल में और दिल्ली के टॉप क्लास स्कूल में बराबर पढ़ाई होगी। अब आपको शौक में दिल्ली पढ़ाना है तो 100 बार पढ़ाओ, मजबूरी में ना जाना पड़े गांव छोड़कर। मैं ये कह रहा हूं। आपसे कैसे जुड़े, आप कैसे सिखा सकते हो? मैं तो ट्रेनिंग करता हूं। अभी 20, 21, 22 को ट्रेनिंग मेरे गांव में होनी है। जिसको लेवल 1 की ट्रेनिंग लेनी है, लेवल 1 की ट्रेनिंग में 3 दिन लगते हैं पूरे षड्यंत्र की भूमिका बनाने में। आप सोचो, जो ये आपके साथ षड्यंत्र किया गया है, जो गेम प्लान आपके साथ खेला गया है, इस पूरे षड्यंत्र को समझाने में और उसकी भूमिका बनाने में 3 दिन लगते हैं। फिर जब 3 दिन में, जिनके पास 3 दिन का समय नहीं है, वो हमसे जुड़ ही नहीं सकते। मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि जिसको समस्या ही नहीं पता यार, वो समाधान कैसे करेगा बताओ आप? अभी ये लोग जो बैठे हुए हैं, ये इतने सब्र के साथ दूसरे गांव में आकर के बात कर रहे हैं। ये राजस्थान से हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है, कोई गुजरात से आया है, कोई पंजाब से आया है। वो आकर के अपने गांव ये सीख रहे हैं कि गांव में जाकर लोगों से बात करें तो क्या करना है, कैसे कैसे बात करनी है और किस तरह के लोग मिलेंगे। सीख लिया। 3 दिन बेसिक है वो समझना कि भाई बोलो अब इससे आगे चलना है कि नहीं चलना है। जिसके पास समय नहीं है वो हमसे नहीं जुड़ सकता। 3 दिन लगाओ, 3 दिन के बाद देखो हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। एनालाइज करो, तुमको लगे सही बोल रहे हैं और तुमको लगे कि इसको बचाने के लिए तुमको खुद आना पड़ेगा, तो फिर 7 दिन की ट्रेनिंग होगी। ये लड़ना कैसे है। डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी सारी? ऑनलाइन जीएसएम सर्च करके? डिटेल मेरा नीडर इंडिया चैनल है, उस पर वीडियो डालता हूँ मैं खाली। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास वॉलंटियर नहीं है कि आप फ़ोन करें तो कॉल सेंटर खोल के बैठ जाएं। लोग रोज़ शाम को 8 बजे दारू पीने के बाद, अब भाई साहब घोड़ा बांध करना उड़ा देंगे, नाश कर देंगे, वो पेंडा छुटो रे भाई बचाओ हमने। तो इसलिए क्या है कि कॉल सेंटर बना लेते हैं लोग, सबको सोल्यूशन फ़ोन पे चाहिए। इसलिए हमने इस चक्कर से पेंडा छुटा लिया। भाई जब वीडियो आए नीडर इंडिया चैनल के ऊपर, तो उस ट्रेनिंग के लिए नंबर देंगे, उस नंबर पर मैसेज करके अपना जगह फिट कर लो कि हमारे इतने लोग हो गए, ट्रेनिंग में आ जाओ, समझ लो। समझ के साथ काम करने लगोगे, अपने आप जुड़ जाओगे। जो साथ काम नहीं करता, हम तो उसका फ़ोन भी नहीं उठा पाते, मजबूरी है, क्योंकि साथ काम करने वालों का ही नहीं उठा पाते। अब मान लो आपसे बात कर रहे हैं, अब कोई फ़ोन कर रहा होगा, अपन तो नहीं उठा पाएंगे ना, लगा रहेगा फ़ोन। तो ऐसा ही करके, मतलब ये बेसिक फंडा है। यदि आपको ये लगे कि यार हमको समस्या समझ आ गई है, समस्या ही समझ में आ गया, अब मुझे ये पता चल गया कि इस जोहड़ का अगर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट से हमने 1 करोड़ रुपया ले लिया, तो इस जोहड़ की रजिस्ट्री हमारी गिरवी रखी जाएगी इजराइल के पास, और वो कंट्रोल करेगा इस जोहड़ को, उनकी व्यवस्था, उनका आदमी आ जाएगा। अगर आपको ये पता लग गया कि आपके गांव में सरपंच को कंट्रोल करने के लिए जो पंचायत सेक्रेटरी है वो असल में इजराइल की तरफ से भेजा गया है, अगर आपको ये बता दे कि आपकी आंगनबाड़ी वर्कर है वो इजराइल के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, पता आपको? नहीं पता ना।
आंगनबाड़ी वर्कर के पास 18 रजिस्टर हैं टोटल, जिसमें आपके बच्चे की सारे गांव के बच्चों की सारी जानकारियां हैं उसके अंदर। और उस प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS। और वो ICDS WHO से चली हुई है, और WHO यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है। यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग रॉकफेलर देता है और रॉथस्चाइल्ड देता है। रॉथस्चाइल्ड की सारी बैंकिंग सिस्टम है और रॉकफेलर की सारी फार्मा, पेट्रोल, डीजल और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज है। अब गेम को समझ के जाओ तो आपको पता लगेगा आंगनबाड़ी वर्कर का ये खेल है। ओ तेरे की, जितना फार्मा कंपनियों का जाल है सारा रॉकफेलर फैमिली का है, क्योंकि फार्मा कंपनियों में जितनी भी एलोपैथी की दवाइयां हैं, जितने टेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो सारी इजराइल की है। और जो फार्मा कंपनियों की जो दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला जो कबाड़ है, उसको API बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वो होता है जो पेट्रोल और डीजल के शोधन के बाद, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कैरोसिन, कोल तार, ये सब बरोजा, ये सब निकलने के बाद जो लास्ट में कबाड़ बचता है, उससे फर्टिलाइजर और ये दवाइयां बनती हैं। ये फर्टिलाइजर अगर खेत में पड़ जाए तो आपकी जमीन को हार्ड करके जमीन को नपुंसक बनाता है, और अगर आप खा लोगे तो औलाद को नपुंसक बनाता है, और डंगरों को खिला दोगे तो वो नपुंसक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये आपका जो पूरा ये एजेंडा है जनता सरकार मोर्चा, इस एक वो होता है ना कि हम सुबह उठते हैं तो हमें एक एनर्जी, पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने के लिए एक प्रेरणा चाहिए होती है। तो आपकी वो प्रेरणा क्या है कि क्या, किस चीज़ को लेकर आप लगातार चलते हो, तो दिल दिमाग में रहती है कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, कंट्रोल से बाहर निकालना लोगों को, या फिर और कुछ नहीं, पर्सनल मोटिव? देखो, कोई बच्चा केमिकल खा रहा है और वो आने वाले वक्त में कॉटन सीड ऑयल से बना सामान खा रहा है और वो नपुंसक हो रहा है, तो मैं उसमें अपना बच्चा देखता हूँ। सड़क पे एक्सीडेंट में कोई बच्चा मर रहा है, गलत इलाज से बच्चा मर रहा है। 10 लाख बच्चे पिछले साल गलत इलाज से मरे हैं, पता है आपको? भारत में 10 लाख बच्चा गलत इलाज से मरा है, क्योंकि दवाइयाँ गलत दे दी उनको। सोच सकते हो आप? मैं उसमें अपना बच्चा देखता हूँ, तो मुझे हर बच्चे की आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा बच्चा अभी सुरक्षित है। 19 साल का मेरा बेटा, उसके पास टच वाला फ़ोन भी नहीं है। वो कहता है पापा ज़रूरत नहीं है। 2,500-3 हज़ार किताबें पढ़ चुका है, सारे षड्यंत्र को समझता है। कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, कभी पैकेट वाला खाना नहीं खाया, कभी बाहर से कुछ नहीं खाता। 4 बजे उठता है, 4 घंटे सुबह खेलता है, 4 घंटे शाम को। लॉन टेनिस का नेशनल चैम्पियन है। मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये दिक्कत है कि कल को वो कुछ काम करेगा, अगर समाज में जाएगा, और उसके साथ बस में बैठा हुआ, ट्रेन में बैठा हुआ, या उसके इंस्टीट्यूशन में काम करने वाला कोई दूसरा बच्चा नशा करता हो, और बाय चांस किसी दिन मेरे बच्चे का ऐसा मन कर जाए कि मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, और उस दिन वो भी नशेड़ी हो जाए। कुछ नशे ऐसे होते हैं, एक बार ले लिए तो लेते रहना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा बताओ? क्या करूँगा इस पैसे का, क्या करूँगा इस धन दौलत का, क्या करूँगा? तो मैं तो उसको बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ। मैं आपको बचाने के लिए नहीं दौड़ रहा जी। मैं तो अपने बच्चे को, कि मुझे थोड़ी पता है आपका बच्चा उसके साथ काम करने लग जाए, आपका बच्चा सफर कर रहा है उसके साथ बस में, उसका बच्चा कर रहा है, उसका किसका कर रहा हूँ मुझे थोड़ी पता है। तो मुझे इसलिए सबके बच्चों को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैं अपने बच्चे की लड़ाई लड़ने के लिए ये सब कर रहा हूँ। इट्स नॉट कि मैं समाज बचाने के लिए कर रहा हूँ। तो आपको भी अगर ये करना है तो अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए करना पड़ेगा, मेरे लिए या उत्साहित होकर के, क्योंकि उत्साह में तो आप थक जाओगे ना, एक दिन तो थक जाओगे यार। 2016 से सुबह से लेकर रात तक आप लोगों को समझाते समझाते एक दिन तो थक ही जाओगे। कभी तो मन में आएगा ना कि बहुत हो गया, है ना? कभी तो लगेगा कि यार कुछ समझ नहीं रहा, कुछ सुन नहीं रहा, तो कहां जाएं? लेकिन अगर आपका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें शामिल है तो फिर आप थकोगे नहीं, फिर आपको लगेगा कि यार करना चाहिए, क्या करें, ऑप्शन नहीं है ना, कोई और नहीं आएगा। मुझे इतना पता, कोई और नहीं आएगा मेरे गांव को बचाने। मेरे गांव का आदमी आएगा, मैं भी इसलिए लगाऊं, मेरा गांव है। ये लोग इसलिए लगे क्योंकि इनको अपने गांव में करना है जाके काम, इसलिए ये मेरे गांव के बहाने सीख रहे हैं कि मुझे अपने गांव पे इतना ही पागल होकर के लगना पड़ेगा। 50 साल की व्यवस्था बिगड़ी है, अगर मैं व्यवस्था को लगाऊं 50 साल लगे अगर बिगड़ने में, तो अगर 10 साल की मेहनत के बाद भी अगर संवर जाए तो भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। अगर मेरे बच्चे को 10 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद कुछ बच जाए, आई डोंट नो। हमें रास्ता बताना है अगली पीढ़ी को कि बच्चे ये जीवन होता है, तुम गुलाम बनने के लिए नहीं आए हो, तुम नौकर बनने के लिए नहीं आए हो,
तुम कागज के टुकड़ों को लेने नहीं आए हो, तुम रोटी के लिए अपने शरीर को आगे कर दो। क्या बोले थे? वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, दुकान नहीं खोल सकते, मंडी में नहीं जा सकते, बस में नहीं जा सकते, जहाज में नहीं जा सकते, धंधा नहीं, यही कहा था ना जी। मतलब पैसे लेने हैं अगर तो आपको अपना शरीर सौंपना पड़ेगा, यही है ना। वैक्सीन लगवाने का मतलब शरीर सौंपना। जी। रेप में और वैक्सीन में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? मुझे नजर नहीं आ रहा। रेप में भी पेनिट्रेशन होता है जबरदस्ती, और वैक्सीन में भी पेनिट्रेशन हुआ जबरदस्ती। वैश्या बनाया, सबको वैश्या बना दिया। दुख का विषय नहीं है क्या? जबरदस्ती कैसे कर सकते हो यार तुम? हमको खुद कोड़ा होना है तुम्हारे आगे, हम हो जाएंगे यार, लेकिन तुम पैसे के लिए हमको कैसे गुलाम बना सकते हो? मैं ये कह रहा हूं। बड़ी स्ट्रॉन्ग और आई ओपनिंग चीज़ है डॉक्टर साहब। तो वो इसीलिए लगे। इफ यू नो, आप नहीं चुप बैठ सकते भाई। आप चुप बैठ सकते हो, गांव रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा इसलिए रह सकता है क्योंकि उनको पता नहीं है। जिसको पता लग जाएगा नींद नहीं आएगी भाई। क्यों भौंकते हैं हम सुबह से लेकर रात तक, ये तब समझ में आएगा जब बात समझ में आ जाएगी। तब लगेगा भाई कम भौंक रहे हैं और बोलना चाहिए। क्या आप जिस तक बात पहुंच जाए। लोग बाग ये सोच करके काम करते हैं कि इससे हमको ये प्राप्त करना है। हम लोग ये सोच कर करते हैं ये नहीं किया तो सब गया, सब जा रहा है। बचा क्या आपके पास? गांव के पास अपनी जमीन नहीं है यार, खेत में बोने के लिए किसान के पास अपना बीज नहीं है, बिजली ना आए तो एक हफ्ते में डीड आ जाएगी साबते काम का है। बिजली ना आओ और प्राइवेट कंपनियों को बिजली दे रहे हैं, बीज प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं। आपके गांव की कोई व्यवस्था गांव के हाथ में नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम को इस तरीके से जगड़ लिया है, गांव के भाईचारे को ऐसे खत्म करने के लिए पूरा गेम चल रहा है कि कैसे गांव गांव से लड़े, गोत्र गोत्र से लड़े, जात जात से लड़े, धर्म धर्म से लड़े। पूरा प्लान करके योजना के तहत स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। इट्स नॉट कि ये कोई अनायास हो गया हो। वो कहते हैं कोई किसी की सुनता नहीं है, अनायास नहीं है। उनको पता है कि इसके अंदर 56 मिलियन कलर्स इस्तेमाल होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट देखा हो अगर आपने, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट अगर आप देखते हो अस्पताल में जाकर के, वहां देखना कलर के अंदर कलर छुपा हुआ होता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप उस शेप को देख रहे हो। इसके अंदर जो मैसेज छुपे हैं आपको पता भी नहीं है कि आप उनको देख रहे हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड सब पढ़ के सब ग्रहण कर रहा होता है और आप वैसे बनते जा रहे हो जैसा ये बनाना चाहता है आपको। इसलिए कह रहा हूं इसका इस्तेमाल होना नहीं है, इसका करना है। आपने कभी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए कभी आप अपने यार दोस्तों को देखना, वो ये भी भूल जाते हैं कि ब्राइटनेस कम करनी है, तुम्हारी आंखें खराब हो रही हैं। वो ये पलक झपकना भूल जाते हैं बच्चे गेम खेलते खेलते, खाना भूल जाते हैं। इट्स ऑल माइंड प्रोग्रामिंग। हम उससे बाहर निकालने की, स्पेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम यही कर सकते हैं। बहुत सराहनीय चीज़ है डॉक्टर साहब, और एक अलग नज़रिया, जाहिर सी बात है कि एक अलग नज़रिया मिलता है लोगों को इस चीज़ का, और हम बहुत शुक्रगुजार है कि हम आपसे बात कर पाए, चर्चा कर पाए इस टॉपिक के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें ना एक्चुअली हमने स्टार्ट थोड़ा सा ये किया था, इसमें मिक्स सारी चीज़ हो गई है। मैं ये चाह रहा था डॉक्टर साहब से ना, एजुकेशन पे अलग बात करें, हेल्थ पे अलग बात करें,